पैसा हर किसी को चाहिए होता है और पैसा हमारे जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। पैसे की लालच में लोग बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आज के हमारे केस में एक पुलिस ऑफिसर जिसका जिम्मा लोगों का सुरक्षा और जान बचाना होना चाहिए था, उसी ने उनका जान लिया, वो भी 6 मासूम लोगों का। ये है रोजमेरी एंड लो केस, एक पुलिस ऑफिसर की सीरियल किलर बनने की कहानी। आज का हमारा केस हमें ले चलता है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के गौतेंग में। गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा जोहान्सबर्ग के रहने वाली रोजमेरी का जन्म 1975 को जोहान्सबर्ग के एक आम परिवार में हुआ था। बचपन से जवानी तक आम जिंदगी बिताने वाली रोजमेरी मेहनत से पुलिस ऑफिसर की नौकरी पा लेती है। अपनी नौकरी में अपनी पूरी लगान रखने वाली रोजमेरी 2011 में यूएस एम्बेसी में काम करने वाला मॉरिस मसाबा से मिलती है। दोनों डेट करने लगते हैं। मॉरिस अपनी बूढ़ी माँ और 13 भाई बहनों का ख्याल रखने वाला अच्छा और नेक दिल आदमी था। अपनी नौकरी की वजह से शहर घूमने वाला मॉरिस के पूरे जोहान्सबर्ग में दोस्त थे। दिखने में तो रोजमेरी और मॉरिस का रिश्ता अच्छा ही चल रहा था। दोनों के बीच काम के प्रेशर और पैसों की दिक्कत से छोटे मोटे लड़ाइयाँ होते रहते थे। हालांकि दोनों की कमाई अच्छी थी, लेकिन उसे दोनों बिल्कुल विपरीत तरीके से खर्च करते थे। मॉरिस अपनी कमाई अपने गरीब परिवार की मदद करने में खर्चता था, तो रोजमेरी जुए में। रोजमेरी की माँ और भाई बहन गरीबी में ही जीते थे। जोहान्सबर्ग में गरीबी से मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, तो रोजमेरी अपने परिवार वालों को लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए सुझाव देती है। वो आगे बढ़कर उनकी लाइफ इंश्योरेंस की किस्तें भरने का भी ऑफर देती है, तो उसके परिवार के कई सदस्यों ने इंश्योरेंस लिया। उसमें से एक था रोजमेरी का मौसेरा भाई मडाला होमू। रोजमेरी ने मडाला की मां से मडाला को लेकर अपनी चिंता जताई थी, क्योंकि मडाला जिन लोगों के साथ उठता बैठता था वो ठीक लोग नहीं थे। इसलिए रोजमेरी ने मडाला की मां को मडाला के नाम लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए प्रेशर डालती है। मडाला की मां मान जाती है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जाता है, लेकिन इसके फॉर्म में रोजमेरी मडाला की बहन होने के बावजूद अपने आप को मडाला की पत्नी लिखती है। इस अजीब से फॉर्म फिलिंग के बाद कुछ महीने गुजरते हैं। अचानक मार्च 2012 में मडाला बिना कोई सुराग छोड़े अपने घर से गायब हो जाता है। परिवार गरीबी से जूझ रहा था और उनके पास कोई फोन या सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, ना ही उनके इलाके में सीसीटीवी कैमरा। इस वजह से मडाला या उसके परिवार का कोई भी तस्वीर नहीं था। मडाला पारिवारिक आदमी था और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसके गायब होने से परिवार चिंतित था और परिवार की बेटी पुलिस ऑफिसर रोजमेरी से मदद का गुहार लगाते हैं। तो रोजमेरी अपने कजिन को ढूंढने लगती है और परिवार को वादा करती है कि वो मडाला को किसी भी हालत में ढूंढ कर लाएगी। लेकिन तलाश के कुछ ही दिन बाद ओलिफेंट फाउंटेन के पास मडाला का लाश बरामद होता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मडाला के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। कत्ल का केस तो बना, लेकिन साउथ अफ्रीका के निचले स्तर में रहने वाले लोगों की गिनती में आने वाले मडाला का केस कुछ खास आगे नहीं बढ़ा। मडाला जैसे कई सौ लोग वहाँ हर साल मारे जाते हैं और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास फंड ही नहीं होता है। मडाला को मार्च 2012 में दफनाया गया और रोजमेरी उसके नाम का लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कर लेती है। उसे लाइफ इंश्योरेंस का करीब 5,20,000 रुपए मिले, लेकिन उसने मडाला की गरीब माँ और उसके परिवार को सिर्फ 1,000 रुपए दिए। परिवार दुखी था, लेकिन रोने से कहाँ पेट भरने वाला था। जल्दी सभी लोग अपने अपने कामकाज में व्यस्त हो गए। अब आया साल 2013 का जून महीना। रोजमेरी की बहन ऑड्रे रोजमेरी के घर से कुछ ही दूर पर रहती थी। उसे एक दिन अचानक रोजमेरी का फोन आता है। रोजमेरी ऑड्रे से रात का खाना साथ खाने का प्रस्ताव रखती है। ऑड्रे चौंक गई थी, क्योंकि रोजमेरी ऐसी अच्छी बहन थी ही नहीं, लेकिन ऑड्रे रोजमेरी का प्रस्ताव स्वीकार लेती है। ऑड्रे रोजमेरी को अपने तेम्बिसा वाले किराए के घर पर बुलाती है। दोनों साथ खाना खाते हैं। ऑड्रे खुश थी अपनी बहन से मिलकर। खाने के बाद रोजमेरी अपने घर लौट जाती है। दूसरे दिन जब रोजमेरी अपनी बहन को फोन लगाती है तो ऑड्रे फोन नहीं उठाती और परेशान रोजमेरी पुलिस को इत्तला करती है। रोजमेरी ऑड्रे के घर पहुंचती है और उसे ऑड्रे का लाश मिलता है। ऑड्रे को जहर दिया गया था और गला घोटकर उसे मारा गया था। अचंभे की बात तो ये थी कि अपनी मौत के सिर्फ एक दिन पहले ऑड्रे ने अपने नाम की एक लाइफ इंश्योरेंस खरीदा था। अचंभा इसलिए भी था क्योंकि उसका रोजमर्रा का जिंदगी बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। उसके ऊपर ऑड्रे ने 36 लाख का लाइफ इंश्योरेंस लिया था और इस लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिशियरी थी और कोई नहीं, रोजमेरी। 2 परिवार के सदस्यों का कत्ल हुआ था और जिसका लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिशियरी थी रोजमेरी। ऑड्रे का कत्ल का भी ना के बराबर जांच हुआ और जल्द ही केस बंद हो गया। 2014 में रोजमेरी तेम्बिसा ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ उसके साथ काम करने वाले उसे एक अच्छी और उदार मनोभावना वाली महिला मानते थे, जो उन्हें खाना खिलाती थी और जरूरत पड़ने पर उधार भी देती थी। लेकिन कभी कभार वो गुस्से में ऑफिस आती और सबको कहती थी कि उसके पास पैसे नहीं है, और सब लोग रोजमेरी के जुए के लत के बारे में तो जानते ही थे। 2014 में रोजमेरी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी एक बेटी होती है, नाम था मखनानी। रोजमेरी और मॉरिस दोनों अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे और उसकी खुशियों का ख्याल रखते थे, लेकिन बेटी के आने पर पति पत्नी के बीच का तनाव कम नहीं हुआ। अक्सर झगड़े के बाद मॉरिस अपने घर से चला जाता था, फिर सुबह लौट आता था। ये ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अक्टूबर 2015 के एक रात झगड़े के बाद घर से निकला मॉरिस सुबह लौट कर नहीं आया। परेशान रोजमेरी पुलिस को इत्तला करती है और आप सोच ही सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। कुछ ही देर में पुलिस को ओलिफेंट फाउंटेन के पास मॉरिस का लाश बरामद होता है। मॉरिस को बहुत ही बर्बरता से मारा गया था। उस पर 80 से भी ज्यादा बार चाकू घोंपा गया था।
पहले जैसा ही इस कत्ल का भी कोई जांच नहीं हुआ और जाहिर तौर पर मॉरिस का लाइफ इंश्योरेंस था और बेनिफिशियरी रोजमेरी को 23 लाख रुपए मिले। एक ही परिवार में 3 मौत और तीनों का लाइफ इंश्योरेंस और उन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिशियरी रोजमेरी, ये शक पैदा करने के लिए काफी थे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब आया साल 2016 का जून महीना। रोजमेरी की भांजी जेनेल मोता उसके साथ रहने आई थी। पैसों की दिक्कत की वजह से वो रोजमेरी के पास कुछ दिन रहने आई थी। आने की कुछ ही दिन बाद जेनेल का एक्सीडेंट हो जाता है और अदृष्टवशात जेनेल की जान बच जाती है। रोजमेरी उसे अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि जेनेल को कोई गंभीर चोटें नहीं है, इसलिए वो उसे घर जाने देते हैं। उसी रात को जेनेल छाती में दर्द की शिकायत करती है और दर्द असहनीय था, इसलिए सुबह होते ही रोजमेरी जेनेल को अस्पताल ले जाती है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही जेनेल दम तोड़ देती है। जब डॉक्टर्स ने जांच किया तो पता चला कि जेनेल के चेहरे पर कुछ खरोंचे थे, लेकिन असली चोट तो अंदरूनी थी। जेनेल के पसली और लिवर बुरी तरह से डैमेज थे। डॉक्टर्स कोई हालत में उसे पहले दिन डिस्चार्ज नहीं करते अगर उसे इंटरनल डैमेज होते तो। इसका मतलब है ये चोट डिस्चार्ज होने के बाद हुए। डॉक्टर्स ने जब रोजमेरी से इस बारे में पूछा तो रोजमेरी ने जवाब दिया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। उसने आगे कहा कि शायद जब वो घर पर नहीं थी तब शायद जेनेल को गलती से ये चोट लगी होगी। जो भी हो, जेनेल का भी इंश्योरेंस पॉलिसी था और बेनिफिशियरी का तो पूछना ही क्या। रोजमेरी को इंश्योरेंस के करीब 6 लाख रुपए मिले। ना ही किसी ने जेनेल के मौत पर सवाल उठाए, ना ही जांच हुई। जेनेल के मौत के बाद रोजमेरी अपने परिवार के और लोगों से नजदीकी बढ़ाने लगी। जेनेल का भाई मायानी मसाबा अप्रैल 2017 में जोहान्सबर्ग के नजदीक प्रेटोरिया काम के सिलसिले में आता है। रोजमेरी अपने भांजे को आधे रास्ते तक छोड़ आने की जिद करती है और मायानी मान जाता है। रोजमेरी मायानी को आधे रास्ते छोड़कर अपने घर लौटती है। अगले दिन पुलिस को मायानी का लाश बरामद होता है, एक और मौत और एक और लाइफ इंश्योरेंस क्लेम। लेकिन इस बार इंश्योरेंस कंपनी ने रोजमेरी को पैसे आसानी से नहीं दिया। रोजमेरी ने अपने भांजे के लाइफ इंश्योरेंस के फॉर्म में अपने आप को उसकी पत्नी के तौर पर पेश की थी। जब इंश्योरेंस कंपनी ने प्रूफ मांगा तो जाहिर तौर पर रोजमेरी कोई प्रूफ नहीं दे पाई और क्लेम रिजेक्ट हो गया और रोजमेरी को कुछ नहीं मिला। यही पैटर्न 2017 के अप्रैल महीने में भी हुआ, जब रोजमेरी का एक और भतीजा ब्रिलियंट मशेगो अचानक गायब हो गया और कुछ ही दिन बाद उसका लाश बरामद हुआ। ब्रिलियंट के सेलफोन डिटेल से यह साबित हो रहा था कि उसे आखिरी बार जिंदा देखने वाली रोजमेरी थी। रोजमेरी इस दावे को जुटलाती है और जांचकर्ताओं से आगे बात करने से मना कर देती है। ब्रिलियंट के 3 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थे, जिसमें बेनिफिशियरी फिर से रोजमेरी थी। इस बार उसने अपने आप को ब्रिलियंट की मां के तौर पर फॉर्म भरा था। इस बार भी प्रूफ ना होने की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। रोजमेरी के 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 परिवारजनों का संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत और उनके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन रोजमेरी रुकने वाली नहीं थी। पिछले 2 इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने की वजह से परेशान रोजमेरी और लोगों का हत्या और जल्दी से हत्या करने का प्लान बनाती है। इसके लिए उसने किसी बाड़े के हत्यारे से इस काम को अंजाम देने की प्लान बनाती है। पुलिस ऑफिसर होने की वजह से उसे ऐसा आदमी मिलना आसान था, तो उसने नजाबू कनेने नाम के हत्यारे को अपनी सगी बहन जॉयस और उसके 5 छोटे बच्चों को मारने का सुपारी देती है। कनेने कोई शरीफ आदमी नहीं था, लेकिन रोजमेरी की बातें सुनकर वो हिल गया था। जॉयस के बच्चे बहुत छोटे थे, सबसे छोटा बच्चा तो 6 महीने का था और कनेने कोई हालत में ये काम को अंजाम नहीं देना चाहता था और वो सीधा पुलिस के पास चला जाता है। उसे पता था कि अगर ये बात वो पुलिस को बताएगा तो उस पर भी केस बनेगा। फिर भी वो गया। पुलिस सबूत इकट्ठा करने के लिए कनेने से स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं और कैमरा लगे कार में कनेने रोजमेरी को बात करने के लिए बुलाता है। रोजमेरी अपने प्लान को फिर से दोहराती है और वो कनेने को जॉयस का घर दिखाने के लिए ले जाती है। इसके तुरंत ही बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। 2021 अक्टूबर में रोजमेरी को 6 कत्लों के लिए 6 आजीवन कारावास और फ्रॉड के लिए 10 साल का सजा हुआ। रोजमेरी को अपने कृत्यों पर कोई पछतावा नहीं है। रोजमेरी ने अपने लालच के लिए अपनी बहन और उसके 5 छोटे छोटे बच्चों का बलि चढ़ाया होता अगर एक बाड़े के हत्यारे को उन पर तरस न आया होता। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।